चाणक्य ने कहा था कि यह दुनिया अर्थ रूपी धुरी पर घूमती है, यानी कि मनुष्य के कार्यों का केंद्र धन ही होता है। वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालने से यह बात सत्य भी प्रतीत होता दिखता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम यूनाइटेड किंगडम द्वारा सीपीटीपीपी की सदस्यता पर चर्चा करेंगे। इस बात पर भी गौर करेंगे कि ब्रेग्जिट के बाद सीपीटीपीपी ब्रिटेन के लिए कैसे संजीवनी बनकर के सामने आ सकता है। जैसा कि आप टॉपिक देख भी रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम सीपीटीपीपी यह एक समझौता है, इस पर हम डिटेल से बात कर लेंगे, में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। ठीक है, तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या क्या पहलू है। उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न है, ठीक है, और इस मुद्दे को आप ध्यान से देख लीजिए। यह प्रश्न जो है इसी वीडियो में इसका जवाब भी छुपा हुआ है। तो प्रश्न है, जैसा कि डेली अभ्यास प्रश्न हम करते हैं और प्रीलिम्स का फॉर्मेट में प्रश्न है आपके लिए, सीपीटीपीपी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये ध्यान रखना है आपको कि संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर आपको विचार करना है। सीपीटीपीपी वर्ष 2018 में 11 देशों के मध्य किया गया मुक्त व्यापार समझौता है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है। भारत वर्ष 2020 में इसका सदस्य बना था। भारत की बात की जा रही है तो ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य, तो उद्देश्य की चर्चा की जा रही है, जो सदस्य देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले 95% से अधिक सामानों पर टैरिफ को समाप्त करना है। ध्यान रखना है, यहाँ टैरिफ की बात की जा रही है और इसमें देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। मैं बार बार कहता भी रहता हूँ आपसे कि कमांड पर बहुत उसके जो पुछल्ले वर्ड है ना, उसको बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, यहाँ पर यह नहीं है कि कौन सा या कौन से कथन सत्य है। गलती से आप तेजी से पढ़ते चले जाएंगे सत्य है, लेकिन यहाँ है असत्य है, तो ध्यान से इसको देखना है। यानी कि कौन इस स्टेटमेंट में गलत होगा वही जवाब होगा इसका। ठीक है, तो यह वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि आपको जवाब मिल सके। फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। न्यूज क्या है, खबर क्या है, क्यों हम इस पर बात कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, जब यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए ना, तो अकेले उसमें ब्रिटेन नहीं होता है, 4 कंट्री आते हैं उसमें। एक तो ब्रिटेन आ गया, वेल्स आ गया, स्कॉटलैंड आ गया और नॉर्थर्न आयरलैंड जो होता है, ये 4 कंट्री उसके हिस्सा हो जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम में कितने कंट्री हैं? 4। पिछले कई वीडियो में मैं यह बता भी चुका हूं, तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए, क्योंकि कई बार यूपीएससी यूनाइटेड किंगडम और ब्रेग्जिट जो हुआ था वो ब्रिटेन हुआ था, तो उसमें कंफ्यूज कर सकती है आपको, तो बहुत ध्यान से। यूनाइटेड किंगडम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात की जा रही है, के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता एक किया है, जिसका नाम है सीपीटीपीपी में शामिल हो गया है। इस समझौते पर हम डिटेल से बात करेंगे, थोड़ा धैर्य बना के रखिए। न्यूज़पेपर की कटिंग पे देखिए, तो प्रत्येक न्यूज़पेपर ने लगभग इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा है, क्योंकि जब ब्रेग्जिट से ब्रिटेन बाहर हुआ तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत चरमरा गई, दयनीय स्थिति में आ गया। ठीक है, मतलब वो संभाल नहीं सका। उम्मीद यह क्या किया ब्रिटेन ने कि मैं यदि ब्रेग्जिट कर लेता हूं तो ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, पटरी पर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। ठीक है, तो उम्मीद की जा रही है कि इस समझौता में आने के बाद ब्रिटेन को एक नया, उसकी अर्थव्यवस्था को एक संजीवनी मिलेगा, नया जीवन मिलेगा। यूके स्ट्राइक्स डील टू ज्वाइन मेजर फ्री ट्रेड ब्लॉक इन एशिया पैसिफिक, इसकी बात की गई है। इस पर डिटेल से अब हम देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु पहले क्या है, इस खबर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको समझ लीजिए। इसके लिए यूके, ध्यान रखना है, यूके यानी कि 4 कंट्री जो मैं कह रहा हूं, यूके और सीपीटीपीपी देशों के मध्य लगभग 21 महीनों से एक बातचीत चल रही थी। बातचीत यह हो रहा था कि इस समझौता के तहत यूके शामिल होना चाहता था। ठीक है, उसके कुछ नियम थे, शर्त कानून थे, उस पर लेकर के ब्रिटेन और बाकी जो यूके के देश हैं वह बात कर रहे थे, लेकिन लंबी प्रोसेस चल रही थी, बात बन नहीं पाई। फिलहाल देखा गया कि जो प्रोसेस बातचीत का था वह सफल हो गया और यूके ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और इसका एक सदस्य देश भी बन गया है। तो सीपीटीपी में यूके के प्रवेश से सभी सदस्य देशों के व्यवसायों और निवेशकों के लिए कुछ लाभ हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ सिर्फ क्या जो
पहले से इस जो इनके देश हैं समझौता के, क्या उनको लाभ होगा? निश्चित तौर पे इनको ब्रिटेन का शामिल होने का लाभ तो मिलेगा, क्योंकि देखिए ब्रिटेन जो है पहला यूरोपियन कंट्री है जो इस समझौता के अंदर आया है। लेकिन तो इस देश को लाभ होगा, लेकिन ब्रिटेन को भी बहुत लाभ हो सकता है, क्योंकि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है अब। तो इस पर हम डिटेल से देखेंगे कि दोनों पक्षों का क्या लाभ छुपा हुआ है इसमें, इस समझौते में। समझौता यूके में निवेश स्थापित करना और संचालित करना आसान कर सकता है। यानी कि देखिए यूरोप में क्या हुआ है पिछले कुछ समय से, और खास करके ब्रिटेन में देखेंगे तो वहां पर निवेश बहुत कम आने लगा है। यानी कि जो वहां के स्टार्टअप्स देखेंगे उसकी संख्या लगातार गिरती जा रही है या स्थिर बनी हुई है। तो निवेशक बहुत उत्साहित नहीं है ब्रिटेन के बाजार को लेकर के। खास करके आप देखेंगे कि राजनीतिक अस्थिरता जो मचा हुआ है ब्रिटेन में पिछले 2-3 सालों में, कई प्रधानमंत्री बदल गए और सभी कहीं ना कहीं ये ब्रेग्जिट के मुद्दे से हुआ है, अर्थव्यवस्था को लेके हुआ है। तो वहाँ जो इन्वेस्टर है उसके शेयर मार्केट के या बाजार के जो स्टार्टअप्स को लेकर के, तो उनमें बहुत उत्साहित नहीं है वो ब्रिटेन के बाजार को लेकर के। तो यह उथल पुथल की स्थिति को शांत करने के लिए उम्मीद किया जा रहा है कि अब जो ये समझौता हो गया है CPTPP, इससे वहाँ निवेशकों में उत्साहित होगा, वहाँ व्यापार को संचालित करना बेहतर हो जाएगा, आसान सभी तंत्र वहां हो जाएगा। एक स्वतंत्र व्यापारिक राष्ट्र के रूप में यूके मुक्त और निष्पक्ष व्यापार का समर्थन करना जारी रखेगा और साथ ही संरक्षणवाद और व्यापार की बाधाओं को दूर करेगा। यहां 2 वर्ड ध्यान रखिए। देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है कि स्वतंत्र व्यापारिक राष्ट्र, यानी कि एक स्वतंत्र व्यापारिक उसके नियम कानून है वह तो जारी रहेगा ही। इस समझौता में आ जाने के बाद उस पर कोई बाधा नहीं आने वाली है। साथ ही एक मुक्त होगा और निष्पक्ष व्यापार का समर्थन करेगा। यह नहीं कि उसका व्यापार की जो पॉलिसी होगी ब्रिटेन की वह किसी एक तरफ झुका हुआ हो, किसी राष्ट्र के या किसी विचार के समर्थन में हो। उसके अलावा जो 2 वर्ड पर आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, एक है संरक्षणवाद और एक है व्यापार की बाधाओं। संरक्षणवाद की जो बात है 2015 से 17 के बीच में अगर आप देखें, ध्यान देंगे, अगर आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को देखते रहे, करंट अफेयर्स पर आपकी नज़र रही है, तो 2015 से 17 के बीच यह शब्द काफ़ी चर्चा में आया और इसका एक कारण यूएसए भी रहा। यहाँ पर यूएसए ने क्या किया, तरह तरह के टैरिफ लगाए, यानी कि जो आयात हो रहा था यूएसए में उस पर, जो बाहर से किसी भी देश से सामान आया उस पर शुल्क जो है काफ़ी बढ़ा दिया। यानी कि अमेरिका को नेशन फर्स्ट करने की बात की गई। डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर के बहुत विवाद में रहे भी थे, जो इससे पूर्व राष्ट्रपति थे। तो यहाँ संरक्षणवाद की एक स्थिति हो गई। सभी देश यह चाहने लगे कि हमारे यहाँ बाहर का प्रोडक्ट कम आए और हमारा प्रोडक्ट बाहर जाए। तो इससे क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि कई तरह की व्यापार बाधाएं उत्पन्न होती चली गई। अब इस समझौता से इसका यूरोप पर भी असर पड़ा, इसका ब्रिटेन पर भी असर पड़ा, भारत, चीन, यूएसए सभी राष्ट्रों पर असर पड़ा, क्योंकि वैश्वीकरण की दुनिया में हम एक गांव बन चुके हैं। कहीं पर भी एक व्यक्ति को छींक आता है तो दूसरे कोने में रहने वाला व्यक्ति भी बीमार पड़ेगा ही, ये तय हो चुका है। तो अर्थव्यवस्था के साथ भी यही हाल हो गया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ब्रिटेन सहित यूरोप की जो हालत है इस समझौता में, जो अब यूके आ गया है, वहां से स्थिति सुधर सकती है। चलिए इसके कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं ये जो CPTPP समझौता है इसको मैं डिटेल से बात करूंगा। क्यों जरूरी है डिटेल से बात करना, इसके लिए सबसे पहले आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं तो इस बात को आप समझ जाएंगे। देखिए इस समझौता को मूल रूप से 2005 में ही किया गया था, ठीक है, और उस वक्त जो इसका नाम था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। पैसिफिक ओशियन के आसपास रहने वाले देश इससे ज्यादा संबंधित हैं, इस वजह से इसका नाम यह पैसिफिक पार्टनरशिप दिया गया है। तो TPP के रूप में उस वक्त प्रस्तावित किया गया था। मुक्त व्यापार क्षेत्र इसे बनाने का लक्ष्य रखा गया था कि इस समझौता के जो सदस्य देश होंगे वहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, टैरिफ बाधाओं को कम करेंगे, संरक्षणवाद की स्थिति में नहीं जाएंगे और जो व्यापार में एक दूसरे राष्ट्र के बीच जो सम्मान होना चाहिए पॉलिसी को लेकर के, वहां पर उस मुद्दे पर भी मिलकर काम करेंगे। तो यह लक्ष्य था। अब देखिए हुआ क्या, फिर इसमें धीरे धीरे देश बनते गए और अमेरिका भी उस वक्त इसका देश हुआ करता था। तो उस वक्त जो था 12 देश इसके सदस्य हुआ करते थे। लेकिन हुआ क्या, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि 2015 से 17 का समय संरक्षणवाद का रहा था और यूएसए कहीं ना कहीं उसका लीडर था। यह भले यूएसए ना माने लेकिन ऐसा माना जाता है। तो अमेरिका क्या हुआ कि उस वजह से यहां से एग्जिट कर जाता है। कहां से एग्जिट करेगा, यह जो समझौता था CPTPP, इससे यह
एग्जिट करता है, जो कि एग्जिट करने का कारण है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के वजह से अमेरिका को लगा कि उसके बाजार के लिए यह समझौता लाभदायक नहीं है। सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि एग्जिट कर गया, एग्जिट क्यों किया इसका कारण आपको अच्छे से समझना है और संरक्षण बाद की बात को आपको ध्यान रखना है। तो 2017 में यह एग्जिट करता है, इस समझौते से बाहर हो गया। तो जाहिर सी बात है 12 देश जो पहले थे उसकी संख्या अब घट के 11 देश की हो जाती है। और जब ऐसा हुआ, जाहिर सी बात है जब यूएसए उसमें शामिल था तो एक बड़ा पार्टनर था उस समझौते का, तो फिर से क्या हुआ कि नियम कानून इस समझौते का बहुत अधिक चेंज करना पड़ा, नए सिरे से सब कुछ बनाना पड़ा। और जब नए सिरे से सब कुछ बना तो इसका नाम बदल कर दिया गया CPTPP। ठीक है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म आपको याद नहीं रहेगा तो आप इसे ध्यान रखिए, अगर यूपीएससी प्रश्न करती है तो ब्रैकेट में आपके पास इसका फुल फॉर्म जरूर रहेगा, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि यह जो पैसिफिक रीजन है उसका मैप देखिए, इससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि 2005 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें सदस्य देशों की संख्या 12 थी और इसका एक हिस्सा उस वक्त यूएसए हुआ करता था। फिर क्या हुआ 2017 में क्या हुआ, यूएसए इससे एग्जिट हो गया, यूएसए इसका हिस्सा नहीं रहा। तो अब क्या संख्या है, थे 11, फिर अब आ गया है यूके तो फिर से 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यह अभी से पहले की स्थिति है, यानी कि यूएसए इस मैप से निकला हुआ है। जब मैं अभी दिखाऊंगा तो आप समझेंगे। और ये ध्यान रखना है कि इसमें ब्रिटेन को यानी कि यूनाइटेड किंगडम को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख के आपको समझना है। अब देखिए, ये जो पैसिफिक रीजन आप देख रहे हैं, यहां नजर डालिए कि कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 11 देश इसके सदस्य हैं, तो यहां समझ लीजिए यह जो है CPTPP मेंबर्स की बात की जा रही है, यानी कि ये जो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा होगा ये सभी वो देश हैं जो इस समझौता के तहत शामिल होते हैं। कौन कौन से देश हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया का नाम आप देख रहे होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, न्यूजीलैंड यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ब्रुनेई दिख रहा होगा, ये आसियान कंट्री कुछ है, तो आज कुछ आसियान कंट्री इसका हिस्सा है। तो ये ब्रुनेई दिख रहा होगा, ये फिर देखिए सिंगापुर है, ये मलेशिया भी इसका हिस्सा है और यह वियतनाम भी इसका हिस्सा हो जाता है। चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे जापान द्वीप से जापान इसका हिस्सा है। यहाँ ध्यान रखना है केवल जापान ही इस क्षेत्र का यहाँ पर हिस्सा बनता है। अब यहाँ पर लैटिन अमेरिका के पर नजर डालिए, तो लैटिन अमेरिका में पेरू इसका हिस्सा है और चिली भी इस समझौते का हिस्सा है। यहाँ पर नजर डालेंगे आप उत्तरी अमेरिका वाले महाद्वीप में, तो मैक्सिको इस समझौते का एक हिस्सा है, कनाडा भी इसका एक हिस्सा था। ध्यान रखना है, यूएसए हिस्सा था, अभी देखिए यहाँ पर पुल्ड आउट ऑफ द टीपीपी। तो यहाँ जो पहले टीपीपी इसको कहा गया 2005 में, जब वहां से यूएसए इससे बाहर निकल गया है तो आप क्या कहेंगे इसे, ये जो टीपीपी है ये क्या बन गया, CPTPP। ठीक है, तो देखिए यूएसए से बाहर हो गया। तो इस तरह से अब यहाँ एक चीज और समझना है, अदर एपेक मेंबर्स इसका है, यानी कि कुछ और मेंबर है जो इस समझौता में शामिल होना चाहते हैं। उसमें एक बड़ा नाम है चीन का। चीन बहुत समय से कोशिश कर रहा है, लंबे समय से ये तैयारी कर रहा है कि किसी भी तरह से यह इस समझौते का हिस्सा बन जाए। अब जरा आप यहाँ ठहरिए और सोचिए कि चीन ऐसी कोशिश क्यों कर रहा है, चीन की क्या मंशा है। यहाँ ध्यान देना है, FTA की बात करता है यह समझौता FTA की बात करता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जहां जहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा चीन वहां जाना चाहेगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन हब कहां है, चीन में। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट का हो रहा है, चीन में। तो चीन के पास जो है सस्ते मजदूर है, लैंड है, क्या टेक्नोलॉजी है उसके पास, रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो प्रोडक्ट यहाँ ज़्यादा हो रहा है तो उसको मार्केट चाहिए। अब अगर वो द्विपक्षीय समझौता से जाता है तो तरह तरह के नियम कानून उस देश का उस पर लागू हो जाएगा, तरह तरह के मतलब टैरिफ आएगा, सीमा शुल्क होगा, तो वहाँ पर उसका प्रोडक्ट जो है पहुँचने में परेशानी होगी। यदि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तब निर्बाध रूप से उसने अपने सामानों को उस देश तक भेज दिया या उस संगठन के उस समझौता के तहत जितने भी देश थे वहां तक भेज दिया। तो एक तरह से ये जो डंपिंग वाला मुद्दा आप जानते हैं, तो चीन इसमें महारत हासिल कर रखा है डंपिंग के मामले में। भारत भी है, बहुत सारे कंट्री इसके हैं, दक्षिण एशिया के बहुत सारे देशों में देखेंगे कि अपने जो बेकार से प्रोडक्ट हैं उसको डंपिंग करता है। तो चीन इसका बहुत लंबे समय से हिस्सा बनना चाह रहा है, लेकिन फिलहाल नहीं बना है, इसको ध्यान रखना है। और ये पैसिफिक रीजन का देखेंगे, कुछ कंट्री इसमें ध्यान रखना है कि दक्षिणी अमेरिका का भी है, उत्तरी अमेरिका का भी है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप का भी कुछ कंट्री हिस्सा, और एशिया का ये जो आसियान वाला हिस्सा है और जापान वाला, तो एशिया के भी कुछ देश इस समझौता के हिस्सा है। तो अपने आप में यह समझौता बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, इसलिए आपको इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्योंकि जिस भी तरह से आपको लगेगा कि अरे इंडिया तो डायरेक्ट इससे कनेक्टेड नहीं है,
यूपीएससी की नज़र यहाँ नहीं पड़ेगी, आप ऐसा सोचते हैं, यूपीएससी नहीं, यूपीएससी इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देती है। सीपीटीपीपी के प्रमुख व्यापार उद्देश्य क्या हो सकते हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए, इसका सबसे पहला जो उद्देश्य है, टैरिफ कम करने की बात करेगा। जो भी तरह के शुल्क है वस्तु पर, सेवाओं पर, चूंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो टैरिफ को कम किया जाए ताकि निर्बाध रूप से जो मार्केटिंग में मार्केट तक पहुंच है सामानों को लेकर के वह सुलभ हो सके। और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह पूरा जो समझौता है यह डिजाइन किया गया है। आर्थिक एकीकरण का क्या मतलब है, इस बात को समझ लीजिए। देखिए, आर्थिक एकीकरण का मतलब है कि यहाँ जो पॉलिसी बनेगा सदस्य देशों के लिए वह एक होना चाहिए। मार्केट की जब बात की जाएगी तो मार्केट भी एक होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर टैक्सेस की बात की जाएगी तो टैक्स किस तरह से लगने चाहिए ये जो कंट्री है वो आपस में तय कर ले। यहाँ पर कुछ नियम कानून है, जो भी लॉ वगैरह होगा इनके बीच का वह, और इसके बाद कुछ विवाद यदि इनके बीच हो जाता है उसके भी समाधान के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ उपाय निकाले जाए। तो इस तरह से आर्थिक एकीकरण की बात की गई है, ठीक है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले 95% से अधिक सामानों पर टैरिफ को समाप्त करना है। ध्यान देना है, 95% जो प्रोडक्ट होने वाले हैं उस पर टैरिफ को समाप्त करने की बात की जा रही है, और सेवाओं और निवेश के लिए अधिक बाजार पहुंच यानी कि मार्केट में जो रिच है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। और यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, श्रम यानी कि लेबर, और जो इन्वायरमेंट के कॉजेज होते हैं उसका भी प्रावधान शामिल है। क्योंकि होता क्या है, जब भी किसी तरह के समझौते होते हैं वहाँ कई बार देखा जाता है कि पर्यावरण के मानकों का उल्लंघन किया जाता है, लेकिन ये संगठन, ये जो है, ये देश जो है, ये समझौता के तहत पहले ही इन चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान रखे हैं कि उनकी बौद्धिक संपदा का कोई चोरी ना कर ले, श्रम का सम्मान हो यानी कि लेबर को अच्छा प्राइस मिले, और जो पर्यावरण के मानकों हैं उसका भी पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। ब्रिटेन सीपीटीपीपी के साथ कितना व्यापार करता है, अब आप समझ लीजिए। अभी आप कहेंगे कि आपने सर कहा कि ब्रिटेन जो है इसका हिस्सा यूनाइटेड किंगडम मतलब अभी बना ही है, फिर आप कह रहे हैं कि कितना व्यापार इसके साथ करता है। ध्यान रखिए, जब ये नहीं बना है, हम तब बैकग्राउंड में जाके जरा देख लेते हैं कि ब्रिटेन जो है इस समझौता के तहत जितने भी देश हैं उसके साथ उसका क्या व्यापार का स्थिति है, जरा इसको समझ लीजिए। देखिए, जैसा कि आंकड़ा आप देख रहे हैं तो सितंबर 2022 तक का ही हम लिए हैं, तक पिछले 12 महीनों में सीपीटीपीपी देशों को ब्रिटिश निर्यात 60.5 बिलियन पाउंड का था। यह एक आंकड़ा मिल गया आपको सितंबर 2022 तक का। समूह की सदस्यता दीर्घावधि में प्रत्येक वर्ष 1.8 बिलियन पाउंड और जोड़ेगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। यदि अन्य देश इसमें शामिल होते हैं तो संभवतः और भी यह अधिक हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि चीन इसमें शामिल होना चाहता है, तब जाकर के यह स्थिति और भी बदल जाएगी। अब यहाँ पर हम आते हैं, जो मैंने बार बार आपसे कहा कि हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि अगर यूपीएससी इस टॉपिक से प्रश्न बनाती है तो 99% चांसेज है कि यूपीएससी एक स्टेटमेंट तो यहाँ से उठाएगी। तो आप इस टॉपिक को एकदम स्टार लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिए, सीपीटीपीपी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है, यह बात पूरी तरह से की गई है। अब देखिए, 11 देशों के मध्य किया गया एक मुक्त व्यापार समझौता है 11 देशों के बीच, लेकिन अब यूके आ गया है तो 12वां हो गया, ध्यान रखना है। कौन कौन से देश है, मैप में मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, सिंगापुर। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से आ गया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, ये जो 4 कंट्री हैं ये आसियान कंट्री हैं, यानी कि एशिया महादेश से आ गया। जापान भी एशिया महादेश से, और जापान अपना इसका द्वीप है। कनाडा और मैक्सिको यह उत्तरी अमेरिका से आया। पेरू और चिली लैटिन अमेरिका से आया। तो यह अगर यहाँ से कोई स्टेटमेंट बनता है तो आपको बहुत क्लियर रहना है, क्योंकि मैप आधारित प्रश्न पूछ लेना यूपीएससी की फितरत है, तो ध्यान रखना है उसको। देखिए, सीपीटीपीपी पर 8 मार्च 2018 को सेंटियागो यानी कि चिली का एक जगह है, सेंटियागो में हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ से इसकी शुरुआत की बात की गई थी। हाल ही में ब्रिटिश जब शामिल हो गया है ब्रिटिश, तो इसके 12 सदस्य अब हो गए हैं, जैसा कि हम चर्चा करते ही आए हैं। अब देखिए, विश्व स्तर पर सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक है, जाहिर सी बात है क्योंकि इसका रीजन अपने आप में बहुत बड़ा है। वर्ष 2021 में वैश्विक जीडीपी के 12% यानी कि समझ लीजिए 11 ट्रिलियन की बात की जा रही है, तो 12% के हिस्सेदारी इसमें शामिल हैं। यूके के प्रवेश करने के साथ यह 15% तक बढ़ जाएगा। चूंकि जीडीपी की बात करें ना, तो यूके का अब
छठा स्थान है इस लेवल पर। ठीक है, तो इसके आधार पर अगर यूके भी शामिल होता है तो 12 से यह बढ़कर के 15% तक का इनका हो जाएगा। यूके इस समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपियन देश है, जिसकी चर्चा हमने पहले ही की है। अब यहां समझ लीजिए भू राजनीतिक विचार क्या हो सकता है और चीन का फैक्टर क्या है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अर्थव्यवस्था की बात हो जाए और चीन की चर्चा वहां ना हो। ठीक है, जब भी आप आंसर राइटिंग मेंस का लिखे या एस्से का इस अर्थव्यवस्था के टॉपिक पे लिखे तो इन चीज़ों को जरूर शामिल करें, इस तरह से चर्चा को आप उठाएं। तो चीन अगर अर्थव्यवस्था की बात होगी तो चीन का वहाँ आना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको इंट्रो में कहा था ना कि चाणक्य का कि अर्थव्यवस्था की जो मतलब दुनिया की जो धुरी है वो कहते हैं कि अर्थ पे है। तो यहाँ पर जो पूरी मार्केट घूमता है विश्व में वह चीन उसका एक केंद्र जरूर बन जाता है। ठीक है, तो चीन का फैक्टर इसमें क्या है और चीन जानते हैं आप मतलब बेचैन है कि किस तरह से वह इस जो समझौता है इसमें शामिल हो जाए, अभी तक हुआ नहीं है। इस समझौते से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालीन लाभ होना तय माना जाता है, खास करके जब वो ब्रेग्जिट हुआ है तब उसके बाद और इसकी जरूरत हो गई है उसे। लेकिन ब्रिटेन के पास इस समझौते में शामिल होने के अन्य कारण भी है। क्या क्या हो सकता है? चीन इस संधि में शामिल होता है या नहीं, इस पर ब्रिटेन को वीटो मिल सकता है, क्योंकि ब्रिटेन जो है चीन से पहले इसका सदस्य बन गया है। इसीलिए अब चीन अगर आगे चल करके इसका सदस्य बनता है तो ब्रिटेन के पास एक पावर रहेगा, एक वोट रहेगा, वीटो पावर रहेगा। ठीक है, तो वह तय कर सकता है कि चीन इसकी हिस्सेदारी में आएगा कि नहीं, इस समझौते के अंदर आएगा कि नहीं, यह तय कर सकता है ब्रिटेन। बीजिंग ने सितंबर 2021 में इस समझौते के तहत मतलब आने के लिए आवेदन किया था 2021 में सितंबर में। ठीक है, लेकिन अभी तक इसे सदस्यता नहीं दी गई है। नहीं दी गई है, क्यों नहीं दी गई है? जरा इस बात को सोच के देखिए, क्योंकि चीन जहां भी जाता है, जिस भी समझौते में जाता है, वो चाहता है कि आप मेरी शर्त मानिए, मेरे जो द्वारा जो तय किए गए नियम कानून हैं, नीतियां हैं, उसको मेरे हिसाब से तय कर दीजिए। अब जाहिर सी बात है अगर ऐसा होता है तो इसका लाभ मिलेगा चीन को, और चीन के साथ बाकी जितने भी देशों का देखेंगे लगभग सबका व्यापार घाटा चल रहा है। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि चीन इस तरह के समझौते में आ जाए, नहीं तो बाकियों के लिए परेशानी होने वाला है। बाकी सभी देश जो है डंपिंग यार्ड बनने वाले हैं चीन के प्रोडक्ट के। इसीलिए चीन को कहा जा रहा है कि भैया आप आइए, लेकिन जो नियम कानून है उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपके लिए कोई विशेष सुविधा नहीं देने वाले हैं। ठीक है, अब जरा यूके के शामिल होने के लाभ देख लेते हैं। हमने सदस्य देशों का लाभ देखा, चीन के नजरिए से देखा, लेकिन यूके अगर शामिल हुआ है तो अब उसे क्या लाभ हो सकता है? देखिए, CPTPP सदस्यों को यूके के 99% से अधिक निर्यात के लिए टैरिफ मुक्त व्यापार उपलब्ध होने की उम्मीद है। अब अगर 99% है ना, तो मान के चलिए कि 100% की बात की जा रही है, क्योंकि अब पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता था, तो 99% मान लीजिए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि यूके से जो होने वाला निर्यात है वह 99% तकरीबन जो है वह 100% क्या होगा, टैरिफ मुक्त व्यापार उसका उपलब्ध होने की ऐसी संभावना जताई गई है। यूके की सदस्यता, यह जो सदस्य देश हैं, इसको जीडीपी के हिसाब से दुनिया के छठे सबसे बड़े बाजार से जोड़ देगा, क्योंकि जीडीपी के हिसाब से दुनिया की जो छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है कौन सी है? ब्रिटेन है। अब इससे पहले ये 5वें नंबर पे था, लेकिन हमारे प्यारे भारत ने इसे बहुत ही प्यार से पीछे करते हुए 5वें नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, और ये ब्रिटेन अब 6ठे नंबर पे आ गया है, ध्यान रखना है। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय भी है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसे 6ठे नंबर पर कर दिया है। ठीक है, अब लेकिन मान लीजिए यह जो समझौता है, अब ये दुनिया के 6ठे सबसे बड़े देश के साथ जुड़ जाएगा, तो इसका लाभ ब्रिटेन को भी मिलेगा, बाकी सदस्य देशों को भी मिलना तय है। तो यूके की सदस्यता चिली, मैक्सिको और पेरू सहित मौजूदा जिनका द्विपक्षीय व्यापार है यूके के साथ, देखिए यूके का जो द्विपक्षीय व्यापार है, चिली के साथ हो, मैक्सिको के साथ हो, इनके साथ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। पेरू के साथ भी इनकी बहुत अच्छी द्विपक्षीय व्यापार नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा इनका दोस्ताना व्यवहार नहीं है। लेकिन अब चूंकि ये सभी जो है एक ही संगठन के अंदर आ गए, तो अब सब ये दोस्त हो जाएंगे, एक ही नियम कानून को मान रहे हैं, तो व्यापारिक नजरिए से इन पर एक जैसा अब नियम कानून लागू होगा। तो उम्मीद की जा रही है कि यूके की सदस्यता अब चिली, मैक्सिको या पेरू जैसे जो देश हैं, तो उनके साथ अब यह माहौल जो है, यह समझौता और अच्छा होगा और इसका लाभ ब्रिटेन को भी मिलेगा, साथ ही जो है इस सदस्य देशों को भी मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर इस मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जैसा कि हम करते आए हैं पूरी ईमानदारी के साथ हम आज भी वो करेंगे। और क्या करते हैं कि हम लास्ट में
प्रश्न पे चले जाते हैं। ठीक है, तो अब आप इस टॉपिक को पूरी तरह से देख चुके हैं। अब आप तय कीजिए, ठीक है, कि CPTPP की बात किया था, इसके लेकर के कुछ कथन दिया गया है, देख लीजिए। CPTPP वर्ष 2018 में 11 देशों को, कीवर्ड जो है ना उसको बहुत ध्यान से देखिए। कई बार क्या होता है कि पूरा स्टेटमेंट देखते हैं, कीवर्ड छोड़ देते हैं, इसलिए जब आप कमेंट सेक्शन में कुछ लोग लिखते हैं तो उनका गलती हो जाती है। थोड़े से ध्यान से देखेंगे, समझदारी से, तो आप सही जवाब ढूंढ ले जाएंगे। और आप में से बहुत सारे लोग तो अच्छा जवाब देते भी हैं। तो देखिए, 2018 में 11 देशों के मध्य किया गया मुक्त व्यापार समझौता है पहला स्टेटमेंट। यहाँ है भारतवर्ष 2020 में इसका सदस्य बना था। क्या पूरे स्लाइड में हमने कहीं भारत की सदस्यता की बात की है? ध्यान देना है। इसका उद्देश्य फिर सदस्य देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले 95% से अधिक सामानों पर टैरिफ को समाप्त करता है। 95% से अधिक। तो ये 3 स्टेटमेंट में से देखना है कि कौन असत्य है। जो असत्य होगा वही जवाब होगा, ध्यान रखना, सत्य नहीं। तो इसमें से 4 विकल्प आपको दिया गया है, देख लीजिए कौन कौन गलत है, उसके आधार पर आप विकल्प का चयन कर लीजिए। तो इस वीडियो में हमने पूरी तरह से बात कर ली इस मुद्दे को लेकर के। अब इस वीडियो में इतनी ही बात रखते हैं। इसकी आज की जो इस वीडियो की पारी है यहीं समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का जवाब जरूर आप लिखिए, क्योंकि आप जब जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका उत्साह बढ़ेगा। आप देख पाएंगे कि ठीक है, मैंने आधे घंटे एक टॉपिक को पढ़ा, उस आधे घंटे पर यूपीएससी के लेवल का एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन मेरे सामने आया। अब मैं कैसे डील कर पाता हूं इस प्रश्न के साथ, यह आप समझ पाएंगे। इसीलिए प्रश्नों का समाधान करना बहुत जरूरी है। कितना भी आप पढ़ लेंगे, लेकिन अगर मैदान में प्रैक्टिस करने उतरेंगे नहीं तो क्या फायदा। ठीक है, और जब यूपीएससी जैसा बड़ा मंच हो तब तो इसकी जरूरत और भी अधिक हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। किसी दूसरे वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।